Hi guys! Today is the 9th of Feb and we are still in Udaipur in our Airbnb, and tomorrow we leave for Jodhpur. But today we are going to Bagore ki Haveli, and then in the evening we'll be visiting the Fateh Sagar Lake. Kathiawadi since 1976 SK Hotels. This you will find in Udaipur. It's on the outskirts but it's on the main road. We have ordered बाजरे की रोटी, बैंगन भरता, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और प्लेन दही, रोस्टेड पापड़ और छाछ आने की बाकी है। वाह वाह वाह, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए मैं खाना खाने जा रही हूँ। ओके, आई हैव रीच्ड सिटी पैलेस एंड इसके आगे मुझे रिक्शा करके जाना होगा बिकॉज द लेन्स आर रियली स्मॉल, नैरो एंड वहाँ पे गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बगोरे की हवेली तक, इट्स अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर, सो बगोरे की हवेली तक मैं रिक्शा लेके जाऊँगी। यहाँ के रिक्शा वाले ना बड़े स्मार्ट हो गए, बाहर वाले देख के बोलते 100 रुपये लगेंगे 1 किलोमीटर के, लेकिन हम तो ओवर स्मार्ट है ना नहीं, हम है ट्रैवलर इसलिए हम इतने भी उल्लू नहीं है। फॉरेन से थोड़ी आए हम कि डॉलर में पैसे दे दें चलो बगोरे की हवेली जाएंगे। तो हम रिक्शा में बैठ गए और एक्चुअली उसको बागोर की हवेली बोलते हैं और वो यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। और मैं ये भाई साहब मुझे जगदीश मंदिर जो उसके 200 मीटर के डिस्टेंस पे है वहाँ पे छोड़ने वाले, उसका उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ बोला है, विच इज़ मच रीजनेबल कम्पेयर टू एवरीवन एल्स हू इज आस्किंग फॉर 150 bucks। तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करो और 2-4 लोगों से पूछताछ करो तो सही से मिल जाएगा। ये है जगदीश मंदिर और उसकी बाजू की गली में हम जाएंगे बागोर की हवेली की तरफ। इसमें दोनों आ गई टिकट, कैमरा की भी। हाँ हाँ, थैंक यू। So we've reached Bagor ki Haveli. The ticket for adults is Indians is 55 rupees per head, and if you want to take your camera inside it's another 55 bucks. So I paid 110 bucks, and I'm also taking a guide. This person standing behind me is my guide, 100 rupees. And आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ पठान है। यूसुफ पठान। मैं टूर गाइड हूँ यहाँ पे पिछले 5 साल से। 5 साल से। आवाज़ थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी आपको चलो। इस हवेली का फ्रंट एलिवेशन है लेक की तरफ से। हाँ, लेफ्ट साइड में जो 3 बड़े आर्च गेट है दैट इज नोन एज गणगौर घाट। ओके। आपने एंट्री टिकट यहीं से लिया। आप और हम अंदर कोर्टयार्ड में खड़े हुए हैं। राइट साइड वाला बिल्डिंग का पार्ट म्यूजियम में कन्वर्ट किया, वही हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके। भाई को गिफ्ट करी थी। गिफ्ट करी थी? और बागोर एक जगह का नाम है। हाँ। उसके साथ उनको 15 गांव की ज़मींदारी थी। वाओ। तो वहाँ से ये छोटे भाई रेवेन्यूज, टैक्स, मिलिट्री फोर्स, लेबर और सर्वेंट कलेक्ट करके राजा को दे रहे। 1751 टिल 1947 तक फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन राजा के छोटे भाई हवेली में रहे। और जब पार्टीशन हुआ तो इनका पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज हो गया। हाँ। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेट करके हेरिटेज म्यूजियम बना दिया। तो ये पूरा का पूरा रेनोवेट हुआ है। तो ऐसी उदयपुर शहर में 142 हवेलियाँ हैं। हाँ। उनमें बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी है। इस हवेली में 138 रूम्स हैं
ओह तो प्रेजेंट टाइम में 90 रूम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस चल रहा है अच्छा और रेस्ट ऑफ 40 रूम्स में हमने राजपूत नोबल फैमिलीज़ के लिविंग लाइफस्टाइल, उनके कल्चर कस्टम्स हवेलियों में कैसे होते हैं वही डिस्प्ले किया और वही हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जिनकी ये हवेली थी उनके कोई बच्चे वगैरह यहाँ पे अभी नहीं रहते 70 साल पहले इसको वन पीस ऑफ सैंडरॉक से बनाया। ये वन पीस से बना है मोर देन 20 एलिफेंट इस रॉक को यहाँ लेके आए। आर्टिस्ट क्राफ्टमैन ने नेल्स और हैमर से क्राफ्ट किया। तो नीचे बनाया लोटस, फाउंटेन की नोजल्स, फिर उसके ऊपर कुल देवी का मंदिर। वाओ तो जब कभी उनके गेस्ट यहाँ विजिट करते, ये सारे फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पावर के एग्जिस्ट होते। कैसे हो रहे थे वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। हाँ क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 म्यूजियम वॉज क्लोज फॉर 2.5 years। हाँ दैट टाइम ये सारे छोटे स्कल्पचर्स हमने उन्हीं आर्टिस्ट से बनवाए जिनके ग्रैंडफादर फोरफादर राजा महाराजाओं के लिए पत्थर के ऊपर कार्विंग करते। वाओ राजस्थान की हवेली और पैलेस में एंट्रेंस और एग्जिट के लिए 3 अलग अलग रास्ते होते थे। हाँ। एक रास्ता लेडीज उनके रेस्पेक्ट सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, हाँ। एक मर्दों के लिए और एक सर्वेंट्स टू प्रोवाइड क्विक एंड फास्ट सर्विस फॉर द फैमिली। ओके तो मर्द वाले रास्तों से एंट्री कर रहे हैं, हाँ वो लेडीज वाला रास्ता है, वहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अच्छा तो इस हवेली में गणेश जी का मंदिर हाँ 270 साल हो गए, रोज सुबह 7 बजे पूजा होती है। Every evening at 7 o'clock we have culture show, हाँ dance, music and puppets। वो यहाँ इस खुले आंगन में होता है, नीम के पेड़ के नीचे, रोज शाम को रोज शाम को। एक भी दिन बंद नहीं एक भी दिन बंद। वाओ इसकी टिकट लेनी चाहिए ना शाम को ही मिलेगी या अभी भी ले सकते हैं 7 से 8 जब हवेली म्यूजियम बंद होता है फिर ये शो होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए इस हवेली की राजपूत लेडीज़ जो घूंघट और पर्दा करती थी, हाँ हाँ सुबह उनका स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन यही होता था। वाओ और उनकी एक्सरसाइज के बाद एक छोटा स्विमिंग पूल था जिसको वंस इन वीक लेडी सर्वेंट्स हंड्रेड्स ऑफ वाटर बकेट लेके आती, इसमें पानी भरती। अच्छा बकेट से पानी भरती थी और इसी पूल का पानी जब यहाँ से ड्रेन करते हैं तो बाहर सारे फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पावर के इसी पानी से एग्जिस्ट होते हैं। तो लास्ट एट द कॉर्नर शी हैज 2 स्टेप टू गेट इन एंड एग्जिट आउट। और उसी के नीचे ड्रेन हॉल भी दिख रहा है पानी ड्रेन करने के लिए। बढ़िया 20 years old वॉल फ्रेस्को पेंटिंग जिसको रिसेंटली हमने नया रेनोवेशन कराया है। अच्छा जो भी टूरिस्ट अपना एंट्री टिकट लेता है उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मनी इस हवेली के मेंटेनेंस को जा रहा है। अच्छा तो जैसा आप जानते हो हिस्ट्री में हाँ ब्राह्मण फैमिली के आर्टिस्ट राजा के लिए हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते, हाँ क्षत्रिय राजा के लिए शिकार और युद्ध की पेंटिंग बनाते, और जो फैमिली राजा के लिए डांस और म्यूजिक एंटरटेनमेंट करते हैं वो राजा के लिए रोमांटिक, हाँ कामासूत्रा और एरोटिक्स की पेंटिंग बनाते हैं टू गिव द राइट सेंस इन द फैमिली पेंटिंग। Oh, oh my god. ये इस हवेली में मेरा छोटा सा ऑफिस चैम्बर है। आने वाले गेस्ट टूरिस्ट की वेल विशेस, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से मुझे पिछले 5 साल से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये ऑफिस चैम्बर दिया हुआ है। क्या बात कर रहे हो? यही बैठ करके मैं उन कहानियों के बारे में सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने गेस्ट को इम्प्रेस करूँ, उनको एंटरटेनमेंट करूँ, ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूँ विच मेक मोर सेंस। Of course, wow. ऐसा ऑफिस सबके पास हो लकी हो आप। और यहीं से हम यंग आर्टिस्ट को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इस आर्ट गैलरी का सब्जेक्ट और आर्टिस्ट एवरी मंथ चेंज होता है। अच्छा नए नए आर्टिस्ट आते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स पे वर्कशॉप होती है, उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले में। तो अभी इसका सब्जेक्ट है ट्राइबल आर्ट। हाँ ये आप देखेंगे हमारे मेवाड़ की ट्राइबल आर्ट है। तो उदयपुर के महाराणाओं का लग्जरियस लिविंग लाइफस्टाइल। जैसा आप जानती हैं हिस्ट्री में एक राजा अलग अलग मल्टीपल शादियां कर रहे थे, वो एक तरह का पॉलिटिकल अलायंस था। हाँ
तो सारे रिलेटिव्स मिलकर के एक बहुत ही ग्रेट डिफेंस और अटैक आर्मी बना रहे थे मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने। हाँ। तो सिटी में रेस्ट ऑफ 142 हवेलियों में राजा की तरफ से अपॉइंट किए हुए उनके लैंड ऑनर, उनके मिनिस्टर्स, उनकी फैमिली के डॉक्टर और टेम्पलों के राजपुरोहित रहते। और वही लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजा के कजिन्स थे। तो कुछ मदर साइड से मासी मामा के भाई, फादर साइड से बुआ चाचा ताऊ के भाई, ये मिलकर के यूनाइटेड फोर्स बनाते हैं डिफेंस अटैक आर्मी। लेक के ऑपोजिट साइड जितनी भी छोटी बड़ी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स दिख रही है, ये हाँ। अलग अलग जमींदारों की हवेलियां हैं। जिसमें फर्स्ट रूम हम चेक करेंगे। ये रानियों का रिसेप्शन, वेलकम रूम और सिटिंग रूम था। आसपास की हवेलियों से जब उनकी फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिस्टर्स आती, सारी लेडी टेबल कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? फील लाइक अ नोबल प्रिंसेस। आर्टिस्ट के ग्रैंडफादर को फादर ये ओरिजिनल फ्रेस्को दैट इज 80 इयर्स ओल्ड। from my childhood. छोटी छोटी विंडो खुलती नीचे स्ट्रीट में, मार्केट से कोई रानी को नहीं देख सकता। इट मीन्स उनका घूंघट, उनका रेस्पेक्ट मेंटेन रखना। दादा दादी, नाना नानी लंबी धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते, तो एक आदमी इस मंदिर को घर घर, जैसा आप जानते हो संस्कृत में गण मतलब शिव, गौर मतलब गौरी, तो गंगोर फेस्टिवल में टूल, मशीनरी, शार्प निडल्स, तो इसके पास बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स है। ब्यूटीफुल एज रानी पद्मिनी। लेकिन इनका लिविंग फिलोसॉफी था किसी भी रिलेशन और रिलीजन से पहले हमारी मदरलैंड। तो जब इनका नया नया शादी हुआ, इनके हस्बैंड गए बैटलफील्ड में और यहाँ से लगातार एक मैसेंजर को भेज रहे थे, ये पता लगाओ मेरी रानी सेफ है या नहीं। तो रानी को ये लगा कि राजा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो मेरी ब्यूटी और फिजिकल अपीयरेंस में, वॉर को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। देन शी डिसाइड कि मैं अपनी ब्यूटी को मदरलैंड के लिए सेक्रीफाइस करूँगी और अपने हस्बैंड को मोटिवेट करूँगी टू अटेंड द वॉर, टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड फ्रॉम द एनिमीज। उन्होंने तलवार ली, स्वयं को हेड ऑफ किया और थाल पहुँचा दिया बैटलफील्ड। ओह माय गॉड। हिंदुस्तान लेके आए। लेकिन मुगल पेंटिंग में दे ड्रॉ ओनली फ्रूट, फ्लावर्स, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। और जब ये आर्ट इंडिया में आया तो इंडियन आर्टिस्ट ने इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बनाना शुरू किया, जिसमें अलग अलग तरह के पैरिकेट्स हैं और फिर साथ में पिकॉक भी है और फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। बिल्कुल प्लीजेंट। मर्द गेस्ट होते हैं नीचे वाले कॉरिडोर्स में बैठे, तो रानी की सगी सहेलियाँ सारी सिस्टर्स वगैरह ऊपर वाले कॉरिडोर्स में बैठती और इन छोटी छोटी खिड़कियों से नीचे डांस देखती ताकि उनका घूंघट बना रहे और रेस्पेक्ट मेंटेन रहे। We just make this model for the museum. Nobody used it. It's just because जैसा आप जानते हो इंडिया में
डिफरेंट शेप और स्टाइल ऑफ टर्बन ही रिफ्लेक्ट करता है कास्ट, प्लेस, जॉब और रिलीजन। इट मीन्स मैं अपनी पगड़ी का कलर एवरीडे चेंज कर सकता हूँ, बांधने पहनने का पैटर्न और स्टाइल नहीं बदल सकता। लेडी अपनी साड़ी का कलर प्रिंट चेंज कर सकती है, पहनने ओढ़ने का पैटर्न और स्टाइल नहीं बदल सकती। तो स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है शी। इस हवेली के डिसेंडेंट्स दे आर वेयरिंग फैंसी टर्बन टू लुक मोर ग्रेसफुल इन द सोसाइटी। मिनिस्टर्स, सीनियर अकाउंटेंट, आयुर्वेदा डॉक्टर एंड द मराठास, पेशवास फ्रॉम ब्राह्मण, और ये जो है महाराज शिंदे, छत्रपति महाराज शिवाजी। और ऐसे ही गुजरात में मर्चेंट एंड ट्रेडर, द मर्चेंट ऑफ राजकोट, काठियावाड़, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, और ये बड़ौदा के गायकवाड़, दे आर वेरी लाइक दैट। तो गुजरात में सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने वाले गोल्ड स्मिथ, द मैन हु सेल फ्रूट वेजिटेबल इन गुजरात, द टेलर फ्रॉम गुजरात, the potter who make clay pots in Gujarat. Wow. Who is who in the society? वो इसी से बनता है। Can you play some music instrument? Oh, these are real pumpkins? Real pumpkin. Feel the shape of pumpkins. और बर्तन है जिसमें फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनता है। कुछ खाना फैमिली के लिए सेम क्वालिटी का खाना गरीब भूखे लोगों को चैरिटी डोनेशन में जाता है, और सेम क्वालिटी का खाना लेबर और सर्वेंट्स में सर्व होता है। अच्छा। क्योंकि एंटायर हिस्ट्री में लेबर सर्वेंट्स को मंथली सैलरी नहीं मिलती, खाना सिर्फ उसकी फैमिली को 2 टाइम खाना, साल में 2 बार कपड़े। वाह। तो जो बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सर्व करता, रानी खुश होकर उसको कभी कभी सिल्वर कॉइन, हाँ। या पुरानी कोई चांदी की अंगूठी उसको गिफ्ट करता। ये जो सारंगियाँ हैं, इन्हीं को मॉडिफाई और अपग्रेड करके वायलिन बनाया गया। तो वायलिन इज क्लासिकल, ये हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ डिफेंस और अटैक के लिए होते हैं। तो डिस्प्ले में रखे हुए ये छोटे कटार, चाकू, डैगर, तलवार इस हवेली की रानी राजकुमारी के सेल्फ डिफेंस और अटैक। राजा और राजकुमार थोड़े हाईटेक वेपन यूज़ करते, तो उनके तीर कमान, भाला, बर्छा, लंबी छोटी दूरी पर मार करने वाली बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा कवच। रॉयल फैमिली का जितना भी वेपन होता है उसका डेकोरेशन होता था। वो इसलिए कि लड़ाई में कोई शहीद हुआ है तो उसकी डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए वेपन्स काम आता है। और जब मिलिट्री अपग्रेड होने लग गई, सोल्जर्स को बैच और स्टार्स लगने लग गए। तो हमारे यहाँ के ट्राइब बैम्बू ग्रास के ऊपर अलग अलग शेप के तीर बनाते हैं। जस्ट सेंटर में कुछ तीर चमचमा जैसा दिखेगा, उसके राइट और लेफ्ट में स्पून और चम्मच जैसे हैं, कुछ नुकीले और शार्प। वो इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द शस्त्र शास्त्र या हिरन का, और हिरन गिरा 150 मीटर दूर जंगल के अंदर। हाँ। तो जो नौकर शिकार को ढूंढ के लाता, राजा को ये तीर लौटाता, राजा खुश होकर नौकर को इनाम देते, और तीर देख के अनुमान लगाते हैं राजकुमारी ने किस सिचुएशंस में जंगल के अंदर हिरन का शिकार किया होगा। क्या घोड़े पे बैठ के उसको चेस करके शॉट मारा, या एट द स्पॉट शॉट खेला। तो जो हल्का तीर है लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके शॉट करता, थोड़ा भारी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और राजकुमारी शिकार में इतनी एक्सपर्ट हो गई कि दबे पाँव हिरन के पास जाकर के चंद्रमा वाला चलाया, शटैक एट द स्पॉट, हिरन खत्म। इट मीन्स राजकुमारी का शस्त्र शास्त्र कंप्लीट हो गया, अब उसके हाथ पीले। तो ये जो 4 प्रिंस हैं, इनका चाइल्डहुड इसी हवेली में स्पेंड हुआ, और यहीं से इनको राजतिलक करके महाराणा बनाया। सजनगढ़ बनाया था, 15 साल की उम्र में राजा बने, एंड आफ्टर 10 years, 25 years, 25 साल की उम्र में। किस लगन और मुहूर्त में हम हमारी बेटी की शादी करें। सारी लेडीज का कॉस्ट्यूम साइज एक जैसा, कलर प्रिंट डिफरेंट है, स्टाइल सबका सेम। मंडप में फेरे लिए जा रहे हैं, अग्नि को साक्षी मान
क्या होता है ब्रेकफास्ट टाइम में जितने भी यंगस्टर्स बारात में आते हैं एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन मेरा जो है बागौर की हवेली का हो चुका है टूर और अभी उसी के बगल में उसी को लग के है गंगौर घाट। खमागली दोनों साथ है, खमागली अच्छा है, हाँ खमागली चलेगा पास नहीं नहीं वहाँ पे मेरी गाड़ी रुकी है। तो मैंने देख लिया है बागौर की हवेली और गंगौर घाट और अब मैं वापस आ जा रही हूँ गाड़ी में। आते हुए मैंने 40 रुपीज़ दिए थे, जाते हुए मैं 40 रुपीज़ दे दूँ और ये पूरी शॉपिंग वाली गली है। मैंने वहाँ से जो मेरी फेवरेट चीज़ है इयरिंग्स वो मैंने उठा लिए और अभी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं ले सकती बिकॉज आई एम अ ट्रैवलर and I think I have to also stop buying earrings. But anyway, Bagur ki Haveli is a must visit. You guys